जय श्री राम, जय बाबा श्री राम सरकार की जय। आशा करते हैं आप सभी पर श्री हनुमान जी महाराज और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले। जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे। हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। उम्र खप जाएगी। जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करनी रामानंदाचार्य ने किया है ऑलरेडी। ये कैसे करोगे? रामानंदाचार्य जी ने कबीर को भी ये चेला बनाया, सैन को भी चेला बनाया, रैदास को भी चेला बनाया। जो उसके अंदर का पार्टीशन है, ठीक है आपका सरनेम कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, लेकिन हम सरनेम के स्थिति में आपको बड़ा या छोटा न माने। सुंदर, ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस देश का हिंदू समझ नहीं पा। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? जात से बुलवा लेना। अभी इस देश के अंदर चाय वाले का राज है, थोड़ी सी और तसल्ली करो, गाय वाले आने वाला है। और सुनो, और जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद से बैठा हो वैसे भी राधे राधे बोलेगा। हुआ? अरे आपका खतना हुआ दादा? हुआ ना भाई? हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? मुसलमान, पहला मुसलमान कौन था? मुझे नहीं पता भाई। झूठ बोल रहा है। उनका खतना हुआ? चलो, अल्लाह का खतना किसने किया पहली बार? बताओ। यार देखो, फालतू बातें कर रहे अरे यार क्या बात कर रहे हो? हमारे राम हमारे जैसे, अब इनका अल्लाह इनका जैसा होना चाहिए ना। बात तो सही है। अब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता, खतना करा हुआ, और ये बोलते हैं हम मुस्लिम है। क्या मुस्लिम हो तुम? घंटा कुछ नहीं हो यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सदियों से इनको चूतना जा रहा भैया, कुछ ना है ये, कुछ भी ना। ये कबीला है जो वो होता है आदिवासियों का, हु करते, वो है ये, कुछ ना है। राष्ट्रपिता उनको हम मान सकते हैं, लेकिन अपना भारत का राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते जिन्होंने जीते जी केवल और केवल 20% आबादी के लिए लड़ते रहे और 80% आबादी को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया। हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने शिवा बावनी पर रोक लगा दी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कविता थी जिसको शिवा बावनी कहते हैं। शिवा बावनी पर उस व्यक्ति ने इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी। हम उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर केवल इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको गा नहीं पाती थी। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर उन्होंने कहा कि अब हम हिंदुस्तानी भाषा को लागू करेंगे, और उस हिंदुस्तान, ध्यान से सुनिएगा, और उस हिंदुस्तानी भाषा को लागू करते करते, जिसमें उर्दू ज्यादा और हिंदी कम थी, उस भाषा को लागू करते करते, क्योंकि एकता वाली भाषा बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने माता सीता को बेगम सीता कहकर पुकारा और श्री रामचंद्र को उन्होंने बादशाह राम कहकर पुकारा। लेकिन महात्मा जी की जीते जी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मिस्टर जिन्ना को श्रीयुत जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहकर पुकारे, क्योंकि गांधी जी हिंदी फिल्में हैं जो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया है कि सुखीलाल का कैरेक्टर हीरोइन का रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया था कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस के घाट पर मदद मांगती है तो एक पंडित उसके साथ दुष्कर्म करता है, वहां भी पंडित ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा होता है। ये फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं, या यूं कहें कि डायलॉग राइटर उनसे कहलवाते हैं कि यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बसाए थे, मगर कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा। मतलब जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पर है, उसे राइटर डायरेक्टर ने बड़ी बेशर्मी से मुगलों की खोज बता दी।
और प्रोपेगेंडा का आलम यह है कि IC-814 में पूरी वेब सीरीज में मुस्लिम आतंकी को हिंदू बनाकर पेश किया गया। वहीं जो चक दे इंडिया फिल्म रंजन नेगी की जिंदगी पर बनी थी, उसमें हिंदू कैरेक्टर को फिल्म में कबीर खान बना दिया। मतलब जहां चीज खराब हो तो वहां मुस्लिम भी हिंदू हो जाता है, और जहां चीज अच्छी हो, काम बढ़िया हो, तो वहां हिंदू को मुस्लिम दिखा दो और उसे हीरो बना दो। तो इस तरह से समझिए कि जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ तो उस वक्त कसाब हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलावा पहन रखा था उसने। ISI ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि एक बार देखने पर वो हिंदू लगे और किसी को उस पर शक न हो। कसाब को हिंदू बताकर पाकिस्तान में प्रचार किया गया, और भारत में उर्दू अखबार के एक सीनियर एडिटर ने तो मुंबई हमले को RSS की साजिश तक बता दिया था। इसी तरह अगर IC-814 के हाईजैकर्स अपना नाम भोला और शंकर रखते हैं और भारत का एक डायरेक्टर वेब सीरीज में बिना उनकी असली पहचान बताए उन्हें भोला और शंकर ही बताता है, तो एक तरह से वो उन आतंकियों के प्रोपेगेंडा को ही तो आगे लेकर जा रहा है। बताइए, जैसा मैंने कहा, अगर पूरी सीरीज में कहीं ये नहीं बताया जाता है कि उन आतंकवादियों की मुस्लिम आइडेंटिटी क्या थी, तो पाकिस्तान तो यही ना कहेगा कि देखो देखो, हमने तो पहले ही कहा था कि वो हाईजैकिंग हमने नहीं करवाई, ये तो भारत के ही लोग थे, भोला और शंकर ही थे। मतलब इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी हिंदी फिल्में हैं जो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया अतिक्रमण से भी पेट नहीं भरा इनका। उस अतिक्रमण के बाद भी सड़क बंद कर दी अस्पताल के सामने। ये देखो सामने अस्पताल है, इतनी गुंडागर्दी है, और ये देश की राजधानी है। ये गुंडागर्दी देश की राजधानी में है, ये देख लो आप। ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण करके पीछे बनाई हुई है मस्जिद रघुवीर नगर दिल्ली में। ये बदमाशी है दिल्ली में, और ये बदमाशी मैं खत्म कर दूंगा बहुत जल्द। खोल दिए थे अपने पैजामे और सलवार के नाड़े, वो साले आज लगा रहे हमारे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के नारे। अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा? साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साथ जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। इस्लाम पीढ़ियां अब बांटने में लगी है, धर्म को छोड़कर जातियों में छांटने में लगी है, और जहां प्रकट होकर भवानी शत्रु के सर काटती थी, उस तलवार से अब जवानी केक काटने लगी है। जी से ये कहना चाहूंगा कि आप ABVP से निकली हैं, आप एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा थी, आप इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, जिस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू, कट्टर हिंदू सनातनी रह रहे हो, जिस देश के अंदर महाराणा प्रताप, पृथ्वी राज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, दादा सूरजमल और सभी क्रांतिकारियों का जिस देश में खून बहा हो, जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया हो, आज अगर उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनकी मूर्तियों को खंडित करा जा रहा है, तो 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों के मुंह पर तमाचा है। ये किसी विशेष जाति समुदाय के ऊपर तमाचा नहीं है। प्रशासन से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कल में अगर इन लोगों को नहीं पकड़ती है, कल में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो उसके बाद 110 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेगा। सभी हिंदू समुदाय के सभी लोग, सभी जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, शूद्र हो, वैश्य, सभी उतरेंगे।